नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जांगेड़ स्वागत करता हूं आपका क्वालिटी एजुकेशन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हाल ही में राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी ने वर्ष 2023-24 के पुरस्कारों की घोषणा की है। इनके जो अध्यक्ष हैं जिनका नाम है शिवराज छगानी। अकादमी के जो अध्यक्ष हैं शिवराज छगानी, उन्होंने इस पुरस्कारों की घोषणा की है। यदि हम अकादमी के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी आपके जनवरी 1983 में, और इसके द्वारा एक मासिक पत्रिका जारी की जाती है जिसका नाम क्या है, जागती ज्योत। क्या नाम है? जागती ज्योत के नाम से एक मासिक पत्रिका भी जारी की जाती है। किसके द्वारा? तो राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी के द्वारा। अब हम बात करें पुरस्कारों की, तो देखो पुरस्कार के बारे में हम बात करें तो पहला पुरस्कार है महाकवि पृथ्वीराज राठौड़ सम्मान। ये किन्हें प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया है मालचंद तिवारी को, और इनका संबंध कहां से है? तो इनका संबंध बीकानेर से है। तो इंपॉर्टेंट है, याद करते हुए चलना है आपको। कौन सा है? तो हम बात करें पृथ्वीराज राठौड़ सम्मान की, तो ये किन्हें दिया गया है? तो ये दिया गया है आपके मालचंद तिवारी जी को। फिर देखो हम आगे देखें, आगे है आपके पूनमचंद विश्नोई सम्मान के बारे में बात करें तो ये किन्हें दिया गया है? तो ये दिया गया है श्याम महर्षि जी को, और इनका संबंध है श्री डूंगरगढ़ से इनका संबंध है। फिर हम बात करें तो फिर नेक्स्ट है आपकी, और ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्या नाम है इसका? तो इसका नाम है सूर्यमल मिशन शिखर पुरस्कार, और ये गद्य के लिए दिया जाता है। ये किन्हें प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव को, और इनका संबंध कहां से है? तो इनका संबंध है बीकानेर से। साथ ही हम बात करें कि इनकी कृति क्या है, तो इनकी कृति है कुदरत सु कुचमाद। कुचमाद मतलब छेड़खाड़ी करना, और कुदरत मतलब जो अपने मतलब कुदरत है, जैसे हम क्या बोल सकते हैं हिंदी में, मतलब हम ये क्या कह सकते हैं, जो हमारा पर्यावरण है उससे क्या करना, कुचमाद करना, छेड़छाड़ करना, तो इसे बोला जाता है कुदरत्सु कुचमाद, और ये इनकी कृति है। तो देखो सूर्यमल मिशन पुरस्कार की बात करें तो किन्हें दिया गया? मनमोहन सिंह जी को दिया गया, और इनका संबंध कहां से है? तो इनका संबंध बीकानेर से है। इनकी कृति कौन सा है? तो कृति है कुदरत्सु कुचमाद। फिर हम देखो नेक्स्ट हम देखें तो नेक्स्ट है शिवचंद भरतिया गद्य पुरस्कार। ये किन्हें प्रदान किया गया? तो ये महेंद्र मोदी जी को प्रदान किया गया, और इनका संबंध कहां से है? तो इनका संबंध मुंबई से है, और इनकी कृति का नाम क्या है? तो इनकी कृति का नाम है आगनी टूटी फाटी फूटी। बड़ा अजीब सा नाम है, टूटी फाटी फूटी। क्या नाम है? टूटी फाटी फूटी। और अवार्ड कौन सा है? तो शिवचंद भरतिया है, और किन्हें प्रदान किया गया? तो महेंद्र मोदी जी को प्रदान किया गया। उनका संबंध कहां से है? तो इनका संबंध है मुंबई से। फिर देखो आगे बात करें, आगे है गणेशीलाल व्यास उस्ताद पद पुरस्कार। इसके बारे में हम बात करें तो ये किन्हें प्रदान किया गया? तो ये मोइनुद्दीन कोहरी को प्रदान किया गया, और इनका संबंध कहां से है? तो बीकानेर से इनका संबंध है, और इनकी कृति है मुलक्ती मरुधरा। मुलक्ती मतलब मारवाड़ी में, हम राजस्थानी में बात करें तो मुलक्ती का मतलब है मुस्कुराता हुआ, मतलब मुस्कुराता हुआ अपनी मरुधरा, ये इनकी कृति है। और अवार्ड कौन सा दिया गया? तो गणेशीलाल व्यास पुरस्कार इन्हें दिया गया है। फिर हम बात करें तो नेक्स्ट है मुरलीधर व्यास राजस्थानी कथा साहित्य पुरस्कार। ये किन्हें प्रदान किया गया? तो ये डॉक्टर रेणुका व्यास नीलम जी को प्रदान किया गया, और इनका संबंध कहां से है? इनका संबंध बीकानेर से है, और इनकी जो कृति है वो है आपके दिगाने धनियाप। क्या है? दिगाने धनियाप है, वो इनकी कृति है। फिर देखो आगे बात करें, आगे है रावत सारस्वत साहित्य पत्रकारिता पुरस्कार। इसके बारे में बात करें तो ये किसे प्रदान किया गया है? तो ये हताई नामक एक क्या है, राजस्थानी पत्रिका है, उसे प्रदान किया गया है। उसके संपादक के बारे में आप बात करें तो डॉक्टर हाकम अली नोहर है, वो क्या है? इनके संपादक है। तो ये भी आपको याद रखना है। फिर हम बात करें बाल युवा और आपके महिला सम्मान के बारे में, जो कि इस संस्था द्वारा दिया जाते हैं, तो उसमें हम बात करें तो देखो प्रेमजी प्रेम राजस्थानी युवा लेखन पुरस्कार है, वो किन्हें प्रदान किया गया? तो महेंद्र सिंह सिसोदिया छायल को ये दिया गया, और इनका संबंध कहां से है? तो इनका संबंध है बाड़मेर से। और कृति कौन सी है? तो इनकी कृति है मेहा मांगलिया। फिर देखो नेक्स्ट हम देखें तो नेक्स्ट है राजस्थानी महिला लेखन पुरस्कार। कौन सी है? तो राजस्थानी महिला लेखन पुरस्कार के बारे में बात करें तो ये किन्हें प्रदान किया गया? तो निर्मला राठौड़ जी को प्रदान किया गया। इनका संबंध जोधपुर से है। और कृति की बात करें तो इनकी कृति है डीट दस साव। कौन सी कृति है? डीट दरसाव इनकी जो कृति है। फिर देखो हम बात करें नेक्स्ट आपकी बावजी चतर सिंह जी अनुवाद पुरस्कार के बारे में बात करें तो ये किन्हें प्रदान किया गया? तो ये वंशीधर तातेड़ को प्रदान किया गया। इनका संबंध भी बाड़मेर से है। उनकी कृति कौन सी है? तो है अनासक्ति योग कृति को के लिए इनको ये अवार्ड सम्मानित किया गया है। फिर देखो हम नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है सावर दैया वेली पोथी पुरस्कार।
ये सुरेश कुमार स्वामी को प्रदान किया गया है, जो कि सूरतगढ़ से संबंधित है। और हम बात करें कृति की तो आधुनिक राजस्थान री जस जोत इनकी क्या है, कृति है। फिर देखो आगे देखें, आगे है जवाहरलाल नेहरू राजस्थानी बाल साहित्य पुरस्कार, ये किन्हें प्रदान किया गया, तो कीर्ति शर्मा को ये पुरस्कार दिया गया है, जिनका संबंध नौहर से है। उनकी कृति को भी याद रखना है, कृति कौन सी है, संगतरी रंगत। फिर देखो आगे देखें, आगे हम बात करते हैं कॉलेज स्कूल स्तर पर, मतलब कॉलेज के स्तर पर और स्कूल के स्तर पर कौन से अवार्ड दिए जाते हैं। तो उसमें आपके पहले आता है भतमाल जोशी महाविद्यालय पुरस्कार, और ये किन्हें प्रदान किया गया है, तो ये संयुक्त रूप से देखो, एक तो आयुष अग्रवाल जो कि बीकानेर से संबंधित है, और एक है मानसी शर्मा जो कि हनुमानगढ़ से संबंधित है। इन दोनों को ये प्रदान किया गया है। आयुष की कृति के बारे में हम बात करें तो जीरो ने छाओ, ये कृति किनकी है, तो आयुष की है। वही हम बात करें मानसी शर्मा की, तो इनकी कृति है मेरी उज्जैन यात्रा। इन दोनों के लिए इनको संयुक्त रूप से अवार्ड दिया गया है। फिर हम बात करें आपके मनुज देपावत विद्यालय स्तरीय पुरस्कार के बारे में, तो ये सोनल प्रजापति और करुणा रंगा को दिया गया है। इनका संबंध बात करें तो सोनल का संबंध कहां से है, बीकानेर से। वहीं हम बात करें करुणा रंगा का, तो उनका संबंध है लूणकरण सर से। कृति के बारे में बात करें तो सोनल की कृति है कंजूस, और वही बात करें करुणा रंगा की तो देखो लोटे पाणीरो ई सहारो कोनी, ये इनकी कृति का नाम है। क्या नाम है, लोटे पाणीरो ई सहारो कोनी कृति के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। फिर देखो अन्य हम सम्मान के बारे में बात करें तो और कौन कौन से है, तो राजस्थानी भाषा सम्मान जोधपुर, ये किसको दिया गया है, तो प्रोफेसर कल्याण सिंह शेखावत को दिया गया है, जिनका संबंध है जोधपुर से। वहीं हम बात करें राजस्थानी साहित्य सम्मान, ये किन्हें दिया गया है, तो ये डॉक्टर तेज सिंह जोधा को दिया गया है, जिनका संबंध नागौर से है। वहीं हम बात करें राजस्थानी प्रवासी साहित्यकार, मतलब जो बाहर के हैं उनके लिए कौन सा अवार्ड, ये अवार्ड दिया जाता है राजस्थानी प्रवासी साहित्यकार सम्मान, और ये किन्हें दिया गया है, तो डॉक्टर भूपति राम साकरिया जो कि गुजरात से संबंधित है, इनको ये अवार्ड दिया गया है। और फिर है राजस्थानी भाषा सेतु सम्मान, ये किन्हें दिया गया है, तो ये केसर राम को दिया गया है, उनका संबंध कहां से है, हरियाणा से। तो देखो यहाँ तक सारे सम्मान है वो कंप्लीट हो जाते हैं, जो कि राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति विभाग द्वारा दिए जाते हैं। फिर देखो अब हम बात करें इसके बारे में, तो यहाँ तक हमने सारी चीजें देख ली थी। अब देखो हम बात करें राजस्थानी साहित्य अकादमी की, तो देखो इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 28 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुख्यालय कहाँ है, तो आपको पता होगा उदयपुर में इसका मुख्यालय है। और इसका जो सर्वोच्च सम्मान है वो कौन सा है, मीरा पुरस्कार है, वो इसका सर्वोच्च सम्मान है। और पहला जो मीरा पुरस्कार है वो किन्हें प्रदान किया गया था, डॉक्टर रामानंद तिवारी को पहला अवार्ड दिया गया था। वहीं हम बात करें राजस्थान हिंदी गद्य अकादमी की, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1968 में, और ये कहां पर स्थित है, तो ये जयपुर में स्थित है। वहीं हम बात करें राजस्थान उर्दू अकादमी की, तो इसकी स्थापना हुई थी 12 फरवरी 1979 में, 1979 में इसकी स्थापना की गई थी, और मुख्यालय जयपुर में है। अब देखो इसमें आपको ये याद रखना है कि इसके लिए एक त्रैमासिक, जो राजस्थान उर्दू अकादमी है वो क्या करती है, एक त्रैमासिक पत्रिका जारी करती है, जिसका नाम क्या है, नकलिस्तान। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना क्या नाम है, नकलिस्तान। फिर देखो आगे बात करें, आगे है राजस्थान सिंधी भाषा अकादमी, इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1979 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसकी जो पत्रिका है उसका नाम क्या है, सिंधु दूत। तो देखो सिंधु हम याद हो जाएगा, सिंधी भाषा अकादमी कौन सी जारी करती है पत्रिका, सिंधु दूत, और ये कौन सी है, द्विमासिक है, मतलब 2 महीने में जारी की जाती है। फिर हम बात करें राजस्थानी भाषा अकादमी की, तो देखो ब्रज भाषा अकादमी है, इसकी स्थापना की गई थी 12 जनवरी 1986 को। हेडक्वार्टर कहाँ है, तो भरतपुर में है। और हम बात करें कि ये भी एक त्रैमासिक पत्रिका जारी करते हैं, जिसका नाम क्या है, ब्रज शतदल। जरूर याद करना, एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्या नाम है, ब्रज शतदल। फिर देखो आगे बात करें, आगे है अरबी फारसी शोध संस्थान, इसकी स्थापना 1978 में की गई थी। हम बात करें मुख्यालय, तो मुख्यालय इसका टोंक में है। फिर देखो नेक्स्ट देखें, संस्कृति अकादमी, इसकी स्थापना कब की गई, 1982 में, और इसके द्वारा जो पत्रिका जारी की जाती है उसका नाम क्या है, स्वर मंगला। क्या नाम है, स्वर मंगला इसका नाम है। इसका भी हम बात करें मुख्यालय कहाँ है, तो जयपुर में इसका मुख्यालय है। तो देखो यहाँ तक आपके सारी चीजें कंप्लीट हो जाती है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।